नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का है ना, कक्षा 10वीं का बिहार बोर्ड गणित पार्ट 1 क्या है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संख्याएं, वास्तविक संख्या क्या होता है। तो 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा है वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संख्या समझते हैं। संख्या क्या होता है? संख्या क्या होता है? वैसे नंबर को जो 10 से ऊपर गिनी जाती है, जैसे कि 2 अंक का संख्या। तो अंक और संख्या में दोनों में अंतर है। ठीक है ना। तो अंक क्या होता है? अंक जो लेकर के 0 से लेकर के 9 तक अंक होता है। 0 से लेकर के 9 तक क्या होता है? अंक होता है। और जैसे ही 9 के बाद 10 आएंगे, 10 से लेकर के अनगिनत तक, ये सब क्या कहलाएगा? संख्या कहलाएगा। यानी कि मिनिमम 2 अंकों से मिलकर के एक संख्या का निर्माण होता है। और 10 से पहले जो भी नंबर होगा वो क्या होगा? अंक होगा। तो अंक और संख्या में आप लोग को ये अंतर पता होना चाहिए। अंक 0 से 9 तक, संख्या 9 के बाद 2 अंकों को मिला के कैसे बोलते हैं? 2 अंकों की संख्या लिखिए, 3 अंकों की संख्या लिखिए, 4 अंकों की संख्या लिखिए। तो इसी प्रकार से हम अंकों की संख्या लिखते हैं। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। ठीक है, तो उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 अंकों की, यानी 1 अंक 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की बड़ी संख्या 9,999। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो संख्या और अंक में अंतर पता चल गया। अब समझते हैं संख्या के बारे में, है ना। और वास्तविक संख्या लिखा हुआ है। तो संख्या से पहले भी बहुत सारा चीज़ है। जैसे सबसे पहले क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले खोज किया गया था प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, जो 1 से लेके शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 से लेके अनंत तक। ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। फिर अब बहुत सारा खोज हुआ। जब 0 का खोज हुआ तो 0 के खोज होने के बाद बोला करिए एक और संख्या हो सकती है। तो जब जैसे प्राकृतिक संख्या 0 को मिला करके, अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। 0 को अगर ऐड कर देंगे और 3 4, तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसी भी संख्या देखें, बहुत सारा सब संख्या लिखा गया, 1 से 100 तक, 1 से 2000 तक। देखा कुछ ऐसा संख्या है जो 2 से कट जाता है। ठीक है ना, तो उसको क्या बोला गया? अब ये पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया? भाई 2 से कट रहा है तो उसको क्या बोला गया? सम संख्या बोला गया। ठीक है, जो 2 से कट जाए उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10, यानी किसी भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, ये लास्ट में किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य है, वो सारी संख्या सम संख्या होता है। अब ऐसा भी संख्या निकला जो 2 से नहीं कटेगा तो उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से न कटे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ठीक है, जिन अंकों के लास्ट में 1 3 5 7 9 ये सब संख्या हो, जिस संख्यों के इकाई अंक पर ये वाली संख्या हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी, यानी कि ओड कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? इवेन कहलाएगी। ठीक है, इवेन और ओड। अब भाई इतना हो गया। अब फिर देखा गया क्या? ऐसी भी संख्या हो सकती है जो निगेटिव में हो, ऐसी भी संख्या हो सकती है जो ऋणात्मक हो, ऐसी संख्या हो सकती है जो धनात्मक हो। तो उसके आधार पे एक नंबर लाइन बनाया गया। इसको क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। यहाँ पर बीच में 0 का रखा गया। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना घाटा हो गया, 5 रुपया घाटा हो गया, तो कैसे लिखेंगे उसको? बोलते हैं ना कि टेम्परेचर जो है माइनस में है, तो माइनस में टेम्परेचर कैसे लिखेंगे? तो इसीलिए जन्म हुआ माइनस वाले संख्या का, यानी कि ऋणात्मक संख्या का। तो एक संख्या रेखा पर सभी संख्या को निरूपित कर सकते हैं। जितनी संख्या है, वास्तविक संख्या को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो एक संख्या रेखा बनाया गया, इसका क्या नाम पड़ा? संख्या
रेखा नाम पड़ा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, अब जीरो बीच में रख दिया गया, जीरो के दाहिने तरफ क्या रखा गया, पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ये सब के पहले प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, और जीरो के बाईं तरफ ये क्या हो गया, बाईं तरफ लेफ्ट साइड में, जीरो के बाएं तरफ, जीरो के ये है दाएं तरफ पॉजिटिव संख्या और जीरो के बाएं तरफ निगेटिव संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये अनंत तक, यहाँ भी क्या हो गया, अनंत तक। ठीक है, तो इन संख्याओं को, जो संख्या रेखा पर जीरो के बाएं तरफ है, वो सारी संख्याओं को कहा गया ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो के दाएं तरफ को कहा गया धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इसीलिए उसी में से क्या निकला, एक और निकला, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होगा, सभी धनात्मक संख्या तथा सभी ऋणात्मक संख्या जीरो को साथ लेकर के, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो सभी क्या हो जाएगा, धनात्मक और प्लस सभी ऋणात्मक संख्या, उसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसा भी संख्या हो सकता है, जैसे कोई सेब है, सेब का हम एक पार्ट खा लिए, तो भाई कितना पार्ट खा लिए, अगर सेब है, इस सेब को हम क्या किए, उसका 4 पार्ट कर दिए, एक पार्ट खा लिए तो क्या हो जाएगा, 1/4, अगर 2 पार्ट खा लिए तो 2/4, तो ऐसी भी तो संख्या हो सकती है, तो इसका नाम क्या दिया गया, भिन्न नाम दिया गया। ठीक है, बच्चों में पढ़ते हैं ना, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, तो इसको क्या नाम दिया गया, भिन्न नाम दिया गया। तो भिन्न में जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और भिन्न में जो नीचे होता है कि उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या बताया गया, आप संख्या, भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। ठीक है, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 9/8, 7/11, ये सब क्या है, भिन्न संख्या है। अब इतना संख्या हो गया। अब भाई, अब जब हम लोग 8 में आए थे तो हम लोगों ने क्या समझा था, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या। एक आगे क्या होता है, परिमेय संख्या, अब क्या होता है, परिमेय संख्या। हम लोगों ने 8वां क्लास में पढ़ा था, परिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जहाँ पर Q जो हो 0 के बराबर न हो। ठीक है, जैसे कि 2/9, 4/11, -5/12, ये सारी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब देखिए, भिन्न भी लग रहा है कि सब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या भी लग रहा है भिन्न है, तो याद रखिएगा, जो भी भिन्न संख्या होता है वो ऋणात्मक में नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं कह सकते कि हमने एप्पल का -1/2 भाग खा लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी सर्कल का जो है -1/4 भाग नहीं दिख रहा है। ठीक है, पृथ्वी का -2/4 भाग नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए जितना भिन्न होगा वो धनात्मक में होगा, और जितना परिमेय संख्या होगा ऋणात्मक धनात्मक दोनों में होगा। यानी ये कह सकते हैं कि सभी भिन्न परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय भिन्न नहीं है। सभी भिन्न परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। उसी प्रकार से सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या है, क्योंकि सबके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए। सभी सम संख्या परिमेय संख्या, सभी विषम संख्या परिमेय संख्या, सब हो सकता है परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, ये सब नहीं हो सकता। परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकता है। तो ये हो गया, आप लोग को परिमेय संख्या यहाँ तक पढ़ लिए। ठीक है, और भी बहुत सारा संख्या होता है, जैसे कि भाज्य संख्या। ठीक है, जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं। फिर होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है बता देते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, जो खुद से कटे और 1 से कटे, तो वैसे संख्या को क्या बोलते हैं, वैसे संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि 3, 5, 19, 23, 17, ठीक है ना, 31, तो 37, ये सब क्या है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो जिसका फैक्टर क्या हो, 1, 3, 5, 1, 5,
1 19, 2 ही से कटेगा, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। और भाज्य क्या होता है, इन दोनों को छोड़ के किसी और से कटता है। मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 गुणनखंड से ज़्यादा हो, जैसे कि 4 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही है। एक जो है वो क्या है, ना भाज्य है ना अभाज्य है, 2 फैक्टर नहीं है, ना भाज्य है ना अभाज्य है। 2 है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य जो कट जाए, भाज्य सबसे छोटी संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इतना चीज़ है आप लोग को भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय। अब कुछ ऐसा संख्या होता है जो अपरिमेय होता है। ठीक है, अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, जैसे कि √3, 2/√3, √5/6। ठीक है, जो ये सब पाई, तो ये सब जो वैल्यू है वो कभी कटता ही नहीं है। √3 का जो है मान अब लिखेंगे 1.73, तो ये सब कभी कटता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो क्या हो, रूट में हो, वैसी अभाज्य संख्या जो रूट में हो, जो वर्गमूल में हो, जो जैसे 3√3 है, तो ये भी जो है क्या है, अपना अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जो होता है उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, सभी परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। तो संख्या के बारे में कॉमन जानकारी था जो आप लोग को क्लास से पहले पता हो जाना चाहिए था, चैप्टर शुरू करने से पहले। तो ये सब संख्या के बारे में। अब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 अंकों की संख्या, इकाई अंक, दहाई अंक। तो 2 अंकों की संख्या में जैसे मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या क्या होगा, एक ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 2 अंकों की संख्या है जिसमें इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक उसका दुगना है। तो भाई दहाई का अंक कितना होगा, इसका दुगना है, तो 4 दूनी 8, 84 ये संख्या हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से संख्या बोला जाता है। अगर दोनों नहीं दिया रहता है तब क्या होता है, इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, 10 इंटू क्या हो जाएगा, y + x, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये जब चैप्टर पढ़िएगा तब पता चलेगा। जैसे 84 है उसको क्या लिख सकते हैं, 80 + 4, यानी कि 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो 10 × 8 + 4 यानी कि 80 + 4। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स था जो है नंबर सिस्टम के पहले आप लोग को पढ़ना। के बाद जो हम लोग को शुरू करना है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो संख्या के बारे में आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है हम लोग शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। तो इससे पहले ये जो जानकारी आप लोग को पता होना चाहिए था कितने प्रकार का संख्या होता है, और कोई छूट गया होगा, जैसे कुछ है परफेक्ट नंबर है तो वो क्या होता है, वो छूट गया है। तो परफेक्ट नंबर वो होता है जिसका फैक्टर को सबको जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे 6 है, परफेक्ट नंबर क्या होता है 6, तो इसका फैक्टर क्या होता है 1 2 3 6, तो इस सबको जोड़ने पर इसका दुगना आएगा। तो 6 3 9 2 12 1 13, 6 3 9 10 11 1 12, यानी कि 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद होता है सह अभाज्य संख्या, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है ना, उसके बाद होता है ट्विन प्राइम नंबर। जैसे को प्राइम क्या होता है, जैसे 2 3 ये दोनों प्राइम है और दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, तो ये सब क्या होता है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होता है, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या के एक समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है ना, वास्तविक संख्या क्या होता है, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप को एक साथ जब लिखा जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो क्लास 10 का ये चैप्टर है। तो परिमेय संख्या विथ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब दोनों को थोड़ा सा और डेफिनेशन 10th का पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग परिमेय संख्या है, जैसे यहाँ पर 25/4 लिखते हैं। अगर 4 को हम 25 से भाग करेंगे, 4 6 कितना हो जाएगा 24, कट गया 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 दूना 8 2 0, 4 5 20, कट गया पूरी तरह से। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पूरी तरह से कट जाता है। परिमेय संख्या जो होगा
उसका दशमलव प्रसार, ठीक है, क्या होगा, शांत होगा, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत होगा। और कभी कभी जैसे 10/3 लिखते हैं, डिवाइड करते हैं 10/3 को, ठीक है, तो 3 को 10 से डिवाइड किए तो 3 दिए क्या हो जाएगा 9, 10 में से 9 गया 1.0, 3 दिया 9, 1 पॉइंट है 0, फिर दिया 9, 1 पॉइंट के लिए फिर 0, फिर 3 दिया 9। अब देखिए यहाँ पर क्या था, शांत, यानी पूरी तरह से कट गया, जो पूरी तरह से कट जाएगा वो शांत कहलाएगा। यहाँ पर क्या है, अशांत है, ठीक है। तो इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जैसे x = 3.3, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, = ये पूरा लिख देंगे पहले, तो कितना हो जाएगा 33 माइनस, अब रेकरिंग कितना पे नहीं है उसको घटा देंगे तो -3 बटे में रेकरिंग कई ऊपर है, तो 1 ऊपर, तो 1 9। अब बताइए पॉइंट के बाद रेकरिंग से पहले कोई अंक है तो नहीं है, हो गया, तो हो जाएगा 30/9, ठीक है। तो 30/9 इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दहाई 30 है, 3 तिया 9, देखिए 10/3 आ गया। तो अशांत जो बार बार रिपीट हो और शांत, तो वैसी संख्या जो शांत हो, ठीक है, और पूरी तरह से कट जाए, वैसी संख्या जो अशांत हो, आवृत्ति हो, तो वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं, वो सारी संख्याएं जो क्या हो, शांत हो, हैं, या फिर अशांत आवृत्ति हो, क्या हो, शांत हो या अशांत आवृत्ति हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, दशमलव प्रसार। जिस परिमेय संख्या का चाहे जिस संख्या का दशमलव प्रसार, कैसे लिख सकते हैं, जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत या फिर शांत आवृत्ति हो, वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया। अब वैसी संख्या, ठीक है, अब वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार, जैसे कि यहाँ लिखते हैं 6.101 001 0001 0001, तो ये सब क्या होगा, कटेगा नहीं, ठीक है ना। 6, उसके बाद मान लेते हैं 1.020 220 222 ये सब नहीं कटेगा। √3 का वैल्यू निकालिएगा 1.732 डैश आते रहेगा, ठीक है। पाई का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 3.14 डैश आते रहेगा। तो ऐसी संख्या है जो क्या हो, अशांत हो, जो पूरी तरह से न कटे, और क्या हो, अनावृत्ति हो, ठीक है। अनावृत्ति मतलब एक ही चीज़ रिपीट ना हो, अलग अलग चीज़ रिपीट हो, ठीक है। 7 है, 3 है, 2 है, एक ही चीज़ रिपीट ना हो, तो वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो अशांत अनावृत्ति, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हो, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो तथा अशांत आवृत्ति हो, वैसी संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग numbers are called rational number, non-repeating and non-terminating numbers are called irrational number, ठीक है। फिर समझ लीजिए, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या फिर अशांत आवृत्ति हो, वैसी संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। तो रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, उसके बाद अनावृत्ति हो, नॉन रिपीटिंग हो, वैसी संख्या, द नंबर्स आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है, इसमें एल्गोरिदम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, याद रखिए, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका, ये क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एचसीएफ निकालते थे, ठीक है ना, एचसीएफ निकालते हैं। जैसे आप लोग को 12 का 120 का एचसीएफ निकालना है, 12 का और 120 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 12 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिख देंगे, 120 लिख देंगे, ठीक है। तो 12 एकम 12, एक मिनट, इसको क्या कर दीजिए ना, 128 कर दीजिए।
तो करने में आसान होगा। 12 128, एक बार में 12 कट गया, 8 अब तो नहीं कटेगा, तब क्या करेंगे 12 को यहाँ लिख देंगे, एक बार में 8, 12 में 60 गया 4, 8 4 दूनी 8 कट गया, ये 4 क्या आया SCF आया। ठीक है, महत्तम समावर्तक आया। इसी चीज़ को, ठीक है, अब हम लोग परिमेयिका के रूप में, अब अच्छा यूक्लिड कौन थे, ये मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना, ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, MATHICIAN मैथमेटिशियन थे, कहाँ के थे, ग्रीक के थे। तो इन्होंने क्या बताया कि जो भाग का विभाजक नियम होता है, जैसे हम 3 को, ठीक है, 29 से भाग करते हैं, ठीक है, तो 3 नंबर कितना हो जाएगा 27, ठीक है, 9 में 7 गया, 2 ही कट गया, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं भाजक, और इसको क्या बोलते हैं भाज्य, और इसको क्या बोलते हैं भागफल, और इसको क्या बोलते हैं शेषफल, ठीक है, ये सब बोलते हैं। अब इंग्लिश में इसको क्या नाम दे दिया भाई, भाज्य को कह दिया A, ठीक है ना, उसके बाद भाज्य को कह दिया B, और इसको कह दिया क्यूसेंट, और इसको कह दिया R। तो हम लोग कैसे लिखते थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अब प्लस शेषफल लिखते थे ना। तो उसी प्रकार से भाज्य क्या है, A है, तो A बराबर भाजक कितना है, भाजक है B, तो B इंटू भागफल कितना है, तो Q उसको माना है प्लस R, यानी A बराबर BQ प्लस R। इसी को भाग एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है, यूक्लिड का विभाजक प्रमेयिका, तो विभाजक एल्गोरिथम इसको लिख देते हैं। इसको क्या कहा जाता है, यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम की मदद से क्या निकाला जाएगा, एचसीएफ निकाला जाएगा। इसीलिए यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम पढ़ाया जा रहा है। तो ये चीज़ पहले से पता था, उसी के ऊपर क्या कर दिया गया। अच्छा, एल्गोरिथम क्या होता है कि सिद्ध किया हुआ ऐसा कथन जिसके माध्यम से हम दूसरा कोई कथन एक प्रोसेस से, वो विधि से जो सिद्ध करते हैं, उसी को एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है ना। तो वैसी प्रक्रिया ये पहले से सिद्ध किया हुआ है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो पहले से सिद्ध किया हुआ एक चीज़, इसके माध्यम से दूसरा चीज़ का जो वैल्यू है वो निकालेंगे, उसी को हम लोग भाग एल्गोरिथम, ठीक है ना, कहा जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कि एचसीएफ कैसे निकले, उसी चीज़ को अब देखिए यहाँ पर, अरे हम लोग यहाँ लिखते 128 एचसीएफ कैसे बराबर भाग एल्गोरिथम कैसे करना है, दे दिया जाएगा आपको कि यूक्लिड विभाजक परिमेयिका की मदद से आप क्या निकालिए, महत्तम समावर्तक निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो 128, तो क्या किए थे, 12 गुने 1 किए थे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 12 गुने 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था, तो 8, यहाँ 8 लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर कितना से 12 को लगाएं, तो 12 को फिर यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, 12 को कितना से लगाए थे, 8 गुने 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुने 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 4, यानी शेषफल कितना बचा था 4। अब 4 से बचा इस 8 को, अब 8 को कितना से लगाए थे 4 से, तो फिर 8 को यहाँ लिख दीजिएगा। तो 8 गुने 8 को कितना से लगाए थे, सॉरी 8 कर रहे हैं 4 है, 4 गुने 2, 4 गुने 2 और प्लस 0। जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा तो यहाँ जो आएगा, यहाँ ये, ठीक है, B जो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, A बराबर BQ प्लस R। ऐसे ही चल रहा है, ये A है, ये B है, ये Q है, ये R है, ये A है, ये B है, Q है, ये R है, ये A है, ये B है, ये Q है, ये R है। ठीक है, तो इसी तरह से जो लास्ट में जब 0 आ जाएगा R का जो वैल्यू 0 आ जाएगा, तो जो B होगा वो क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, HCF बराबर 4। ऐसा कभी हो सकता है कि अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं 29 को, ठीक है, या फिर 30 को भाग कीजिए, 4 को 30 से अगर भाग कर रहे हैं तो 4 सते 28 लगाएंगे, यहाँ 2 बचेगा। तो ये जो शेषफल होगा कभी भाज्य से ज़्यादा आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी आ ही नहीं सकता है, गलत होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, ठीक, यानी कि 30 बराबर B कितना है 7 गुने 4 प्लस 2। तो ये कह सकते हैं कि ये जो 4 है, सॉरी
4 गुने 7, ये जो 4 है, ये जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है, हमेशा छोटा होगा। तो रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, 0 से या बराबर होगा। तो r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। और फिर क्या होगा, r जो होगा यहाँ पर 4 से, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, b से जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो ये कह सकते हैं ना कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। 3 से ज़्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता, ना बराबर हो सकता है ना बड़ा हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ में। तो रिमाइंडर क्या होगा, भाज्य से, ठीक है, भाज्य कहते हैं। रिमाइंडर कभी भी शेषफल जो होगा, यहाँ लिख देते हैं, हमेशा शेषफल भाजक से छोटा या 0 के बराबर होगा। इस पॉइंट को याद कर, हमेशा शेषफल भाजक से छोटा और 0 के बराबर होगा, कभी बड़ा नहीं होगा। प्रश्नावली 1.1। अब आगे है प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विधि से, है ना, यूक्लिड क्वेश्चन पढ़ देते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। पहला क्वेश्चन है 135 और 225, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका रफ में एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे करके निकाल लेंगे 135 और 225 का। तो क्या हो जाएगा भाई, एक बार में लगाएंगे, देखिए यहाँ पर एक बार में लगाएंगे 135, ठीक है। जिसको नहीं आता है एचसीएफ वो ध्यान दीजिए कैसे होगा। पहले डिवाइड करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये कट गया, 90 आ गया। 135 यहाँ उतार देंगे, ये वाला चीज़ यहाँ पे उतार दिया जाता है। 90 को 2 से लगाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे 90। अब घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5, ठीक है। 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचा 45, ये 90 यहाँ उतार देंगे, 90 45 दूना कितना हो जाएगा 90, कट गया, कटम कुट्टी हो गया। ये जो 45 बचा एचसीएफ बचा, उसी को हम लोग को ऐसे लिख देना है। कैसे लिखना है भाई, सबसे पहले हम लोगों ने 225 लिया बराबर 135 गुने 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 90, ठीक है। फिर सेकेंड वाले में क्या किए, 135 लिए, उसके बाद 90 गुने 1 प्लस कितना बचा रिमाइंडर 45, फिर कितना लिए 90 को लिए बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, ठीक है। जैसे ही 0 आ गया हम समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे गोल कर देंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, म स बराबर 45, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 106। अब क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है 196 3 8 2 2 0। 196 और 3 8 2 2 0। 196 और 3 8 2 2 0, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कैसे निकालेंगे एचसीएफ। 196 है और कितना से करना है 3 8 2 2 0। जो एचसीएफ नहीं आता और फिर से देखिए समझिए, 19 दूना 38। 196 को 2 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12 2 18 19, हाथ में 1 2 1 3 392, ज़्यादा आ गया। एक बार में लगाइए 196, 12 में 6 गया 6, ये बच गया कितना 7, 17 में से 9 गया 8, ये बच गया 2 में से गया 1, और ऊपर से उतार देंगे 2, ठीक है। अब 7 से लगाइए 1 6 7, 7 6 42 के 2, हाथ में 4, 9 से 63 और 4 67 के 7, हाथ में 6 7 6 13, कम आ रहा है। और लगाइए 196 को लगाइए 9 से, 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 99 81 5 86 के 6, हाथ में 8,
9 8 17, 1764। कितना बार में लगा भाई? 9 बार में लगा। कितना बार में लगा? 9 बार में 1 7 6 4। अब 12 में से 4 गया 8, 8 4 12 होता है। ये कितना बच गया? 15, 15 में से 6 गया 9। ये आपको कट गया, ये आपको कट गया, ऊपर से 2 उतार देंगे। अब देखिए तो भाई, अब कितना से लगेगा भाई? वो 196 को 5 से लगाइए। 6 बजे 30 के 0, हाथ में 3, 9 बजे 45, 3 48 के 8, हाथ में 3, 5 3 8। 6 बजे 30 के 0, हाथ में 3, 9 बजे 45, 6 48 के 8, हाथ में 4, 5 और 4 9, 980। वाह 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 वाह, 980 कट गया पूरा पूरा। ठीक है, वाह, 195 बार में। तो बहुत एक ही बार में सॉल्व हो गया। तो इसका तो बड़ा सिंपल सा आंसर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे 38220 बराबर कितना से किए थे भाई? 196 से। तो 196 गुने 195 प्लस 0, कहानी ख़त्म। ठीक है, इसको घेर देंगे ऐसे और लिख देंगे म 100 बराबर 196। आंसर हो गया। ठीक है, अब थर्ड देखिए 8 6 7 और 255। इसका हम लोग क्या करना है? महत्तम समवर्तक निकालना है। कौन सी विधि से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसन निकालना। 8 6 7 255। चलिए सबसे पहले इसको रफ में निकाल लेते हैं। 255 8 6 7। ठीक है, तो 3 बार में लगाइए। 255 को 3 बार में, 5 15 5, हाथ में 5 15 16 6, हाथ में 9 6 7, 765। एक बार में 765, 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 0, 8 में 7 गया 102, 255। अब 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 0 2 हो जाएगा। 5 में 4 गया 1, 5 1 कट गया, अब हो जाएगा 102। तो कितना बार में? 2 बार में 102, कहानी ख़त्म। ठीक है, लिखिए यहाँ पर। कैसे लिखेंगे? 8 6 7 बराबर 255 गुने, देखिए 255 गुने 1 अब प्लस 102, 1 प्लस 102। और फिर यहाँ पर 255, तो 255 बराबर 102 गुने 2, तो 102 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 51। फिर यहाँ देखिए 102, तो 102 बराबर 51 गुने 2, 51 गुने 2 प्लस रिमाइंडर कितना? 0। इसको घेर दीजिए, लिख दीजिए म 100 बराबर 51। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका हो गया।